कहते हैं किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की कहानी केदारनाथ में, जिसको डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने। इस मूवी के गानों से लेकर मूवी की स्टोरी तक सबने खूब वाहवाही पाई, जिसकी कास्ट में लेट सुशांत सिंह राजपूत ने मंसूर एक मुस्लिम पिट्ठू का किरदार निभाया है और सारा अली खान ने मंदाकिनी उर्फ मुक्कू का किरदार निभाया है, जो ब्राह्मण की एक लड़की है। केदारनाथ की कास्ट में काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये हैं मूवी के दो ऐसे किरदार जिनके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमती नज़र आ रही है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है नमो नमो गाने से, जिसको अमित त्रिवेदी ने अपनी आवाज़ में गाया है और इसके बोल अमित भट्टाचार्य ने लिखे हैं। मूवी की शुरुआत में मुक्कू के पापा मुक्कू को कहते हैं कि टूरिस्ट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो मुक्कू और उसकी बहन रामबाड़ा पर जो दुकान है उसका हिसाब देखेंगी। क्योंकि रामबाड़ा केदारनाथ में ऊंचाई पर आता है, तो मुक्कू वहां जाने के लिए खच्चर लेती थी और वो खच्चर चलाने वाला था मंसूर। मुक्कू ने जब मंसूर को पहली बार देखा था तो वो उसे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गया था। जहाँ मंसूर शांत स्वभाव का इंसान और मंदाकिनी तेज़ और चालाक थी। दोनों एक दूसरे से अलग तो थे, लेकिन जैसा कि हम सब ने सुना है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, वैसे ही मुक्कू और मंसूर कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते जा रहे थे। इसके साथ ही मुक्कू बहुत फेमस लड़की थी। लड़के उसका हाथ मांगने आए दिन मुक्कू के घर आ जाते थे, लेकिन मुक्कू का रिश्ता पहले से ही एक ऐसे लड़के के साथ तय कर दिया था जिसका रिश्ता बचपन में मुक्कू की बहन के साथ तय किया था। लेकिन बड़े होने के बाद उस लड़के को मुक्कू इतनी पसंद आने लगी कि उसने मुक्कू की बहन से रिश्ता तोड़कर मुक्कू से रिश्ता कर लिया। मुक्कू इस सब से बहुत तंग आ रखी थी और वो सोचती थी कि जैसे आए दिन लड़के रिश्ते के लिए घर आएंगे तो ये रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। इसके अलावा दूसरी तरफ मुक्कू और मंसूर के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और उनके बीच प्यार बढ़ रहा था। लेकिन मंसूर को ये डर था कि मुक्कू की कहीं और शादी हो जाएगी और वो कभी भी मंसूर से शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन दोनों की जात बिरादरी दोनों अलग हैं। लेकिन मुक्कू मंसूर को बहला फुसलाकर समझा देती है और अगले दिन मंसूर के दोस्त के निकाह में जाती है। फिर वहाँ उनका प्यार और बढ़ जाता है। मंसूर की माँ भी मंसूर और मुक्कू की नज़दीकियाँ देख लेती है। निकाह ख़त्म होने के अगले दिन मंसूर से मुक्कू की बहन मिलती है, जो मंसूर को मुक्कू के खिलाफ भड़का देती है कि वो बस मंसूर का यूज़ कर रही है। मुक्कू का रिश्ता ऑलरेडी हो रखा है। मंसूर ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि ना वो अब कभी मुक्कू से मिलेगा और ना कभी उसको रामबाड़ा लेकर जाएगा। मुक्कू को ये सब पता चल जाता है कि उसकी बहन ने इतना कुछ कर दिया है। मुक्कू अपनी बहन को बहुत सुनाती है और वहाँ से चले जाती है मंसूर को ढूंढने और उसको समझाने। लेकिन मुक्कू के लाख समझाने पर भी मंसूर नहीं मानता और उसका शांत स्वभाव बदल जाता है गुस्से में। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्कू को सुना देता है। लेकिन मुक्कू मंसूर से बहुत प्यार करने लगी होती है। वो सुबह उठकर जल्दी पूरा दिन मंसूर जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते थे, लेकिन मंसूर नहीं मानता। फिर मुक्कू मंसूर के घर के बाहर बैठने का ठान लेती है। जब तक मंसूर नहीं मानेगा वो उसके घर से नहीं जाएगी। फिर अचानक उसी दौरान बारिश हो जाती है। मुक्कू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मंसूर मुक्कू को ऐसे हाल में देखकर पिघल जाता है और उसको अपने घर ले आता है। लेकिन मंसूर की माँ मंसूर को समझाती है कि अगर लोगों को पता लग गया तो उन्हें कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुक्कू की ऐसी हालत के सामने मंसूर को कुछ नहीं दिखता। दूसरी ओर ये बात मुक्कू के मंगेतर को पता लग जाती है। वो गुस्से में मंसूर के घर जाता है, मंसूर को बहुत सुनाता है
उसको धमकियां भी देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन मंसूर मुक्कू के घर जाता है, मुक्कू के पापा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मुक्कू का मंगेतर मंसूर को बहुत मारता है। फिर मंसूर की माँ मंसूर की ऐसी हालत देखकर मंसूर को धमकी देने लगती है कि वो इस शहर को छोड़कर साथ चले जाए। दूसरी तरफ मुक्कू की शादी हो जाती है, जिस सदमे में आकर मुक्कू अपनी नस काट लेती है। जहां मंसूर की मां की धमकी की वजह से मंसूर अपनी मां को लेकर चले जाता है, इस सब के बीच प्रलय आ जाती है, जिसमें मुक्कू की मां और बहन बह जाती हैं। बस बचे होते हैं तो मुक्कू और उसके पापा। मुक्कू अपने पापा को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ऐसी प्रलय देखकर मंसूर अपनी माँ को छोड़कर वापस मुक्कू के पास दौड़ा दौड़ा जाता है। बहुत सारे प्रयत्न के बाद मुक्कू और मंसूर आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर भी पानी का बहाव बढ़ जाता है। मुक्कू, मंसूर और उसके पापा और बाकी आसपास के लोग सारे डूब जाते हैं, लेकिन मंसूर मुक्कू और उसके पापा की जान बचा लेता है। मंसूर का मुक्कू के लिए इतना सच्चा प्यार देखकर तो महादेव भी पिघल गए थे, फिर मुक्कू के पापा कैसे नहीं पिघलते। फिर मंसूर, मुक्कू और मुक्कू के पापा साथ में उस प्रलय को पार करते हैं। इसके बाद दोस्तों डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्क्वाड आती है उन लोगों को बचाने जो इस प्रलय के बाद भी बच गए हैं। धीरे धीरे कर हर कोई हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और मंसूर का यही शांत और सबकी मदद करने वाला स्वभाव आखिर में मंसूर की जान ले लेता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बस एक इंसान की जगह होती है और मंसूर अपनी जगह अपने साथ वाले इंसान को भेज देता है। लेकिन जैसा कि हम सब ने सुना है कि भगवान भी उन्हीं को अपने पास बुलाता है जो दिल के इतने साफ होते हैं। तो इसी प्रकार केदारनाथ में मुक्कू और मंसूर की कहानी हो जाती है अमर। इस मूवी को आप ZEE5 पर देख सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।